बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जेम्स इमिग्रेशन। आज की हमारी वीडियो स्टडी इन माल्टा के मुतालिक है। जैसे कि करंट सर्कमस्टांसेस में आप देख रहे हैं कि यूरोप की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें फ्रॉम पाकिस्तान टू यूरोप जो स्टूडेंट, तो उनमें जो बड़े ममालिक आते हैं जिनमें इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये वो कंट्रीज़ हैं। यूरोप में ज़्यादातर बच्चों को इन्हीं कंट्रीज़ के नाम आते हैं एंड दे वांट टू अप्लाई ओवर देयर। लेकिन अगर हम बात करें ऐसे कंट्री की कि जहाँ पर जिनका कम लोगों को पता है लेकिन वहाँ के बेनिफिट्स क्या है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डेफिनेटली इस ऑप्शन को भी कंसिडर करेंगे। अगर हम आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेनिफिट्स की कि माल्टा के क्या-क्या हैं, दूसरा इनका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, थर्ड बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर पर्टिकुलर कंट्री के इस वीज़ा के लिए वो अप्लाई कैसे करेंगे और क्या है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इन ऑर्डर टू स्टडी इन माल्टा, तो ये वीडियो आखिर तक जुड़े रहिएगा, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं तो सबसे मेजर जो बेनिफिट है दैट इज़ अफोर्डेबिलिटी। यहाँ का फी स्ट्रक्चर बहुत ही रीजनेबल है, स्टार्ट फ्रॉम 4000 टू 6000 इन बिटवीन। नॉर्मली जो है एवरेज फ़ी इसमें कॉस्ट करती है। अगर इसको हम स्वीडन से, डेनमार्क से या फिनलैंड से कंपेयर करें तो उसके मुताबिक इनका फ़ी स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है। नंबर 2, इट्स अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। हमारे अगर बाकी यूरोपियन ममालिक को देखा जाए तो वहाँ पर जो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं होती, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनिशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इन ऑर्डर टू जॉब सर्च। तो यहाँ पर क्योंकि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, तो इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ इंग्लिश एज़ वेल, तो आप इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। थर्ड, अगर हम बात करें तो हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एक रीजनेबल फी स्ट्रक्चर में एक आपको बहुत ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिल रहा है जो कि यूरोपीय यूनियन से रिकग्नाइज्ड है। मीन टू से आपकी डिग्री जो है वो इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड है। आप आफ्टर कंप्लीशन और सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री आप माल्टा में सेटल होना चाहिए, यू कैन सेटल ओवर देयर, और इवन आप किसी और यूरोपियन कंट्री, तकरीबन 32 ममालिक हैं, किसी में भी स्विच करना चाहे और वहाँ जॉब सर्च करेंगे तो आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी क्योंकि आपकी डिग्री रिकग्नाइज्ड होगी। फोर्थ, हम बात कर लेते हैं वर्किंग आवर्स की। अनलाइक अदर यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ पे आपको वर्किंग राइट्स मिलते हैं अराउंड 20 आवर्स पर वीक, ताकि आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसे मीट कर सकें, जो कि अच्छी ऑप्शन है। और इवन के यहाँ तक भी है कि जो बच्चे डिप्लोमा प्रोग्राम्स में भी जा रहे हैं उनको भी 20 आवर्स पर वीक वर्क अलाउ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्री उनको PSW ऑफर होता है फ्रॉम 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स, यानी ये एक बहुत ही रीजनेबल वो है। फिफ्थ, अगर हम बात करें इट्स पाथवे टू यूरोप, या ऐसे आप कहें कि इट्स अ गेटवे टू यूरोप, क्योंकि ये वो डेस्टिनेशन है कि जहाँ की एंट्री रिक्वायरमेंट बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत देखी जाए तो काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं, और ये आपको फर्स्ट स्टेप कह लें कि इनिशियल स्टेप प्रोवाइड कर देती हैं ताकि आप एंट्री ले सकें यूरोप में। आप वहाँ पे सेटल हो गए, वहाँ पे इजीली सेटल हो सकते हैं। आपने आगे मूव करना हो तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री यू कैन मूव ऑन, तो आप ये इजीली कर सकते हैं। जो सिक्स्थ इसका बेनिफिट है वो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। मीन टू से काफ़ी माइल्ड टेम्परेचर होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। तो बीइंग अ पाकिस्तानी या साउथ ईस्ट एशियन, आप इंडियन फ्रॉम बांग्लादेश, तो आप इजीली इस कंट्री में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें स्वीडन या फिनलैंड से तो काफ़ी ठंडे इलाके हैं। अगर आप नीचे आ जाएँ इटली और स्पेन की तरफ तो काफ़ी गर्म है, तो इसलिए वो आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। यहाँ आप इजीली या बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ इंस्टीट्यूट्स की। इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर अराउंड 6 to 7 इंस्टीट्यूट्स, या आप कह लें कि लिमिटेड नंबर्स में अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे सर-ए-फ़हरिस्त यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा है जो इनका पब्लिक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। उसका AUM है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा है, ठीक है। बिट एक्सपेंसिव, लेकिन क्योंकि इनका ये अमेरिकन बेस्ड यूनिवर्सिटी, उनके कैंपस यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं, और जिनके फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो फ्रॉम अराउंड 4000 टू 8000 इन बिटवीन फॉल करता है, जिसमें आप बच्चा जो है वो एडजस्ट हो सकता है। जैसा कि हमने शुरू में बात की एंट्री रिक्वायरमेंट्स की, तो इसमें कुछ ऐसे डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हैं जिनमें IELTS वगैरह की या PT की शर्त नहीं है, उसके बगैर हो जाता है। मिनिमम 50% मार्क्स ये रिक्वायर करते हैं, जो कि क्वाइट हर दूसरे तीसरे बच्चे के इतना स्कोर तो आ ही जाता है। तो ये चंद बेसिक बेनिफिट्स हैं अगर आप माल्टा में या शेंजन जोन में अपना वीज़ा सिक्योर करना चाहते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपको बेसिकली रिक्वायर होती हैं या जो ज़रूरी हैं
एक तो सबसे पहले ट्यूशन फीस है जो कि आपने पे करनी है, उसके बाद आपको एक वीज़ा सपोर्टिंग लेटर मिलता है फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट। फ़ी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए जो कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप बाद में जमा करवाते हैं। एक्सटेंडेड वीज़ा सर्विसेज आपको लेनी पड़ती हैं क्योंकि ये इट्स मोर देन 3 मंथ्स, तो इसके लिए डी टाइप का वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें वीज़ा रिक्वायरमेंट क्या-क्या है, जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वीज़ा रिक्वायरमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपको रिक्वायर है फ्रॉम अराउंड 11,000 टू 12,000 यूरो। आप समझ लें कि कोई 35 से 40 लाख के दरमियान आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। टिकट रिजर्वेशन होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आपने देना है, ठीक है। उसके अलावा आपने हेल्थ इंश्योरेंस जमा करवानी है। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। बर्थ सर्टिफिकेट आपका चाहिए होता है और आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड रिक्वायर होता है इन ऑर्डर टू पे सर्टेन फी जो कि आपने ऑनलाइन पे करनी होती है, वो हमें रिक्वायर होती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर इसके अलावा स्टिल आपकी कोई क्यूरी है रिगार्डिंग माल्टा के एडमिशन का क्या प्रोसेस है, क्या मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्या क्या चीज़ें मुझे रिक्वायर होंगी, या कौन कौन से प्रोग्राम्स करंटली अवेलेबल हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी डेडिकेटेड टीम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। थैंक यू वेरी मच।